Good morning, class. Welcome back. What we have seen in last class, we have seen about light wave system. What is light wave system? What is point-to-point link? Then we have covered the topic system consideration. But I told you yesterday that I will repeat system consideration once in short. Then we will see design consideration. Okay. क्या देखा था हमने सिस्टम कंसिडरेशन में हमने देखा था कि तीन मेन चीज़ें हैं हमारी पॉइंट टू पॉइंट लिंक में हमने डायग्राम देखी थी। उसमें क्या क्या था, एक था तुम्हारा light source, then optical transmitter means your optical fiber, then optical receiver is your photo detector। ये तीन चीज़ें। तो लाइट सोर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा हो सकता है लाइट सोर्स हमने देखा था। कौन कौन सा हो सकता है लाइट सोर्स? एलईडी और लेज़र। ओके, देन ऑप्टिकल फाइबर वो कैसे सिलेक्ट करना, मल्टी मोड, ग्रेडेड इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड फाइबर। तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, तो वो कैसे सिलेक्ट करना वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर या पिन डायोड, कौन सा यूज़ करेंगे हम एज अ डिटेक्टर, और वो भी रहेगा तुम्हारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये हमने सिस्टम कंसिडरेशन में देखा था। वंस आई रिपीट इन शॉर्ट, ओके, an important parameter used in your optical fiber system consideration is what? Bandwidth distance product, means your bandwidth distance factor, you can say BWDF, you can call it BWDF, means your bandwidth distance factor. It is expressed in term megahertz bandwidth है तो megahertz, but ये into किलोमीटर, मतलब कितने किलोमीटर के लिए वो भी रहेगा। Okay, while designing your communication system using optical cable, following some points should be considered. Okay, which points? Select a proper combination of optical transmitter and receiver for required data to be transmitted through the cable. Then decide operating power required for transmission of data. Determine proper specification of system like impedance, bandwidth, fiber diameter, connectors कौन से use करोगे आप, वो सब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन पहले ही आप डिसाइड कर लो। बाय कंसिडरिंग ऑल लॉसेस लाइक फाइबर लॉस ड्यू टू स्प्लाइसेस, लॉस ड्यू टू कनेक्टर्स, कैलकुलेट टोटल ऑप्टिकल लॉस ऑफ द सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग आपको फाइबर सिलेक्ट करना है। ओके, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, कौन कौन से अटेन्यूएशन मीन्स कौन किस किस वजह से लॉसेस होंगे तुम्हारे। फाइबर लॉस होगा एक तो मेन, स्प्लाइसेस की वजह से लॉसेस होंगे, और कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स मतलब क्या? ऑप्टिकल फाइबर्स को जो बीच में कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं, बीच में कनेक्शन के लिए जिनको यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टर्स। एंड स्प्लाइसेस मीन्स क्या? जो दो ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं तुम्हारे स्प्लाइसेस। ओके, तो वहाँ पे लॉसेस होंगे, कनेक्टर्स जहाँ पे होंगे वहाँ लॉसेस, और खुद के फाइबर के कुछ लॉसेस। ऐसे कंबाइनली हमको लॉस कैलकुलेट करना है, और वो सब कंसिडर करके हमको डिज़ाइन करना है ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक। प्रिपेयर अ पावर बजट मीन्स वही लॉसेस कैलकुलेट करना, पावर बजट, और यू हैव टू कीप सेफ्टी मार्जिन ऑफ 6 to 8 डेसिबल, मतलब उससे अगर लॉस बढ़ता है तो तुम्हारा जो लिंक है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो यू हैव टू कीप द पावर मार्जिन ऑफ 6 to 8 डेसिबल मिनिमम। ओके, then depending upon distance to be transmitted, a type of low loss cable is selected. Similarly, choice of light source also depend on distance, means how many किलोमीटर आप वो लिंक क्रिएट करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, उस पर वो डिपेंड करेगा क्या तुम्हारा फाइबर और लाइट सोर्स कौन सा यूज़ करना है ना। हमने देखा था लेज़र का नैरो बैंड विड्थ बीम विड्थ होता है, तो नैरो उसका आउटपुट भी नैरो रहता है बट फोकस्ड रहता है ना। तो लेज़र अगर लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन है तो लेज़र हमके यूज़ कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ योर रिसीवर मीन्स योर प्रॉपर फोटो डिटेक्टर, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइबर टाइप एंड ट्रांसमिटेड पावर। Then choice of particular modulation scheme is also dependent on the distance. To decide performance of optical cable system, two types of analysis we need to done. Which are these two analysis? Then link power budget and rise time budget. Okay, see, हमको डिज़ाइन कंसिडरेशन देखना है अभी। मतलब क्या, सिस्टम कंसिडरेशन तो हो गया, लेकिन जब हम डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं ये लिंक को, तो पहले सिस्टम कंसिडरेशन में हमने क्या क्या देखा? चॉइस ऑफ लाइट सोर्स, चॉइस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड चॉइस ऑफ योर डिटेक्टर। ये सब किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, BER जो तुम्हारा ये डेटा रेट है, चैनल बैंडविड्थ एंड BER,
है ना, स्पीड, डेटा रेट मीन्स यू कैन कॉल इट एज अ स्पीड, एंड BER, बीट एरर रेट। तो ये सब तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाउ जब डिज़ाइन करना है तुमको, लिंक क्रिएट करना है, तो तुमको दो बजट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कौन से? एक लिंक पावर बजट एंड राइज टाइम बजट। लिंक पावर बजट को ही ऑप्टिकल पावर बजट भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि उसमें हम पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसमें 6 to 8 dB का भी मैंने बताया मार्जिन हमको रखना है, तो ताकि अगर उससे लॉस अगर ज़्यादा बढ़ता है तो एकदम से वो कोलैप्स ना हो लिंक तुम्हारी। इसीलिए तो हमको मेनली टू डिसाइड योर परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्टिकल केबल सिस्टम, 2 types of analysis should be done, which are those link power budget and rise time budget. Now what is link power budget? There is enough power margin in the system to meet the given bit error rate, and rise time budget means each element of the link is fast enough to meet the given bit rate. These two budgets give necessary condition for your satisfactory operation of optical fiber cable. Okay, these two we can call it, these two budgets, we can call these two budgets also, क्या बोल सकते हैं इनको हम? एनालिसिस टूल बोल सकते हैं ना, जिनकी वजह से हम एनालिसिस करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। सो लिंक पावर बजट इज बेसिकली रिलेटेड टू द लॉसेस टेकिंग प्लेस थ्रू आउट योर ऑप्टिकल केबल। सी इट इज़ अ पावर बजट, पावर मीन्स योर पावर लॉसेस. So it is basically related to losses taking place throughout your optical fiber system. To verify system performance requirement like maximum bit rate, maximum transmission distance and rise time budget is used. Okay, before selecting the component like source detector, operating wavelength is decided. सबसे पहले हमको सिलेक्शन ऑफ सोर्स, सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर एंड सिलेक्शन ऑफ फाइबर, ये तो सिस्टम कंसिडरेशन होगी, लेकिन उसके पहले भी हमको मेन ऑपरेटिंग वेवलेंथ डिसाइड करनी है, और वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे और अटेन्यूएशन पे, अल्टीमेटली लॉसेस पे तुम्हारे. सो फॉर लो अटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन सम वेवलेंथ्स आर प्रीफर्ड, लाइक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लो अटेन्यूएशन अगर है तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस 800 to 900 nanometer operating wavelength should be selected, and for longer distance 1300 to 1500 nanometer wavelength should be selected. Then selection of particular fiber type depends on numerical aperture, amount of attenuation, then losses, your again losses, and environmental effects like your temperature variations, you can call radiation effects, etc. Okay, there is a direct dependency of transmission distance and data rate. main क्या है तुम्हारा? transmission distance and data rate. greater transmission distance are possible by using a combination of laser diode. अभी बताया मैंने तुमको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम. अगर लॉन्गर डिस्टेंस है तो APD, एवलेंच फोटोडायोड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेजर डायोड. हायर डेटा रेट कैन बी अचीव्ड इफ द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज स्मॉल. हमको स्पीड कब ज़्यादा मिलेगी? जब डिस्टेंस स्मॉल होगा तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी. अगर डिस्टेंस लॉन्ग है तो ऑब्वियसली डेटा रेट भी छोटा होगा. इफ डेटा रेट इज केप्ट लो, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन. देखो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डेटा रेट कम रहेगा हमारा, है ना. सो अगर हमको लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कराना है तो हम क्या करेंगे? डेटा रेट कम ही रखेंगे. सो इफ डेटा रेट इज केप्ट लो, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द ट्रांसमिशन फॉर लार्जर डिस्टेंसेस. बाय कीपिंग द ट्रांसमिशन डिस्टेंस मिनिमम, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस योर मटेरियल डिस्पर्शन एंड मॉडल डिस्पर्शन. ओके, मॉडल डिस्पर्शन क्या होता है हमने देखा है. अभी हमको देखना है व्हाट इज लिंक पावर बजट. ओके, so we need to study now these two tools, or you can say these two analysis type, link power budget and rise time budget. First of all we will see link power budget. Okay, now you can see this figure. Okay, this is the figure of your optical power loss model, you can call. We design this model to calculate your link power budget. Okay, so when your optical fiber link is used for communication purpose, then total loss in the system is the addition of losses taking place because of all components that are used in your link. Okay, so total loss produced by every element in the system is expressed by which formula? लॉस इज इक्वल्स टू 10 log P out by P in. सिंपल फॉर्मूला है ये तो हमको पता ही है लॉस का. 10 log to the base 10 P out by P in, ये हमारा फॉर्मूला है. वेयर P out is what? आउटपुट पावर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वेयर लॉस इज टेक्स प्लेस, एंड P in is that element input power to that element
where your loss is taking place. Okay, so you can see this figure of optical power loss model. The link loss budget is derived from the sequential loss contribution of each element in the link. तो अब जितने एलिमेंट है वहाँ पे लॉसेस होंगे स्प्लाइसेस की वजह से, कनेक्टर्स की वजह से और खुद फाइबर के कुछ लॉसेस होंगे. ठीक है. सो in this particular model the connectors are used at the transmitter section and receiver section. Splices, you can see the splices used for connecting two optical fiber. Okay, here you can see in figure the nomenclature is what there is a light source, optical source is there, that is your light source, and then at receiver side you can see the photon detector, that is photo detector actually, that is your detector. Then IC, okay, the notation IC you can see where connector is there is below that two connectors there is a notation IC. What is IC then? Losses taking place, sorry, LC, not IC, that is LC, losses taking place at connector. Then LSP means losses taking place at the splices. You can see splices पे LSP लिखा है. Then alpha is attenuation loss taking place in your combined optical फाइबर. जो ऑप्टिकल फाइबर का लॉस हमने पढ़ा था, लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, तो मेन क्या है, अटेन्यूएशन किस किस वजह से होता है, स्कैटरिंग और डिस्पर्शन की वजह से, है ना. तो अटेन्यूएशन भी कैलकुलेट करना है. Along with that loss you have to calculate the loss due to splices, that is denoted as LSP, and you have to calculate the losses due to connector, and that is denoted as LC. For simplicity, other losses in optical fiber cable are neglected. Only the losses taking place because of attenuations are considered. So here we need to find out the total loss that is contributed by each element in the system is considered. Okay. And beside this, what happens? Beside all this system, the system margin is also added. Why system margin is added? Because in future, due to aging of components or due to temperature variations or radiation effects, more losses may be added in the system, so that we can add the system safety margin. Okay, in that losses. So our combined formula क्या बनता है, PT is equal to PS, okay, PS minus PR. अब PS PT equals to PT क्या है, टोटल लॉस. PS minus PR क्या है वो अब हमको देखना है. तो ये क्या है, the portion of optical fiber connected to source and detector may add some losses, तो उसके भी कुछ losses होंगे. तो PS is your optical power coming from the end of flyhead attached to your light source, and PR is the sensitivity of your receiver. Okay. Now the loss is also contributed by fiber flyhead, and that is approximately 1 decibel. सिस्टम मार्जिन हमने अभी देखा सिस्टम कंसिडरेशन में कि कितना मार्जिन ऐड कर सकते हैं हम, 6 to 8 डेसिबल सेफ्टी मार्जिन हम ऐड कर सकते हैं. तो हमारा टोटल फॉर्मूला क्या बना अभी, PT इज इक्वल टू PS माइनस PR, और PT इज इक्वल टू ऐसा भी बोल सकते हो 2 times LC मीन्स योर कनेक्टर लॉसेस प्लस अल्फा L plus system margin, where LC is your losses taking place at the connector, L is the length of optical fiber. Okay, अल्फा मीन्स अटेन्यूएशन लॉसेस इनटू जितना, अब अटेन्यूएशन लॉसेस कैसे रहते हैं, पर किलोमीटर रहते हैं, तो अगर लेंथ ज़्यादा है जैसे 2 किलोमीटर रहते हो तो हम क्या करेंगे 2 into 2 करेंगे, तो इसीलिए L. सो लॉसेस टेकिंग प्लेस एट द कनेक्टर, LC मीन्स L मीन्स योर अल्फा मीन्स अटेन्यूएशन एंड L इज योर ट्रांसमिशन डिस्टेंस, और उसमें हमने क्या ऐड किया है, सिस्टम मार्जिन, जो कि रहेगी जनरली हम 6 डेसिबल रहते हैं लेकिन 6 to 8 डेसिबल उसका रेंज है. ओके, सो हमारा टोटल फॉर्मूला क्या बन गया उसके लिए, अभी ऑप्टिकल पावर लॉस मॉडल है हमारा, इसके वजह से हमारा टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, PT इज इक्वल टू या तो PS माइनस PR और M इंटू LC प्लस N इंटू LSP. हाँ, स्प्लाइसेस हमने ऐड नहीं किया था उसमें, तो यहाँ पे हमने स्प्लाइसेस को भी ऐड किया है, प्लस अल्फा इंटू L प्लस सिस्टम मार्जिन. मतलब देखो ईच एलिमेंट के लिए लॉसेस हमने कैलकुलेट किए हैं, या तो डायरेक्टली PS माइनस PR भी तुम लिख सकते हो, या फिर कंबाइंड ईच एलिमेंट के लिए अगर हम देखें तो PS मतलब क्या, सोर्स साइड के एलिमेंट को पूरा ऐड करो पहले, फिर रिसीवर के इसको ऐड करो, फिर तो ये फॉर्मूला एक हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू PR प्लस दिस ऑल.
ओके। तो m इंटू एल सी मीन्स कितने कनेक्टर्स है, नंबर ऑफ कनेक्टर्स। m मीन्स क्या है तुम्हारे नंबर ऑफ कनेक्टर्स, कितने कनेक्टर्स है उतने लॉसेस एल सी, एक कनेक्टर के लिए एल सी, तो नंबर ऑफ कनेक्टर्स जितने हैं उतना एम इंटू एल सी। स्प्लाइसेस लॉस जितने स्प्लाइसेस है एम एन इंटू एल एस पी। देन अल्फा एफ मीन्स यूर ऑप्टिकल फाइबर की जो तुम्हारी फाइबर की जो लॉसेस है अटेन्यूएशन, वो इनटू कितने किलोमीटर के लिए है, वो लेंथ ऑफ कितने किलोमीटर या मीटर के लिए मीन्स लेंथ ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर प्लस सिस्टम मार्जिन, मतलब जो सेफ्टी मार्जिन हमारी रहेगी वो हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वी नीड मतलब एक आइडिया आ गया हमको, इन शॉर्ट हमको एक प्रोसीजर, अगर हमको लिंक पावर बजट कैलकुलेट, देखो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये चीज़ें समझो। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, पेपर में भी आते हैं। सो एमसीक्यू पेपर रहा तो शायद आएंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन तुमको डायरेक्टली फाइनल आंसर पूछेंगे कैलकुलेट करके। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं रहा तो तुमको एक टोटल पूरा एक टेबल बनाना पड़ता है जो जिसमें तुम सारे फैक्टर्स तुमको लिखने की, इसके लिए डिज़ाइन करनी है लिंक तो क्या क्या रहेगा, मतलब उसमें क्या क्या रहेगा। फिर टेबल में आउटपुट रहेगा तुम्हारा सोर्स का, इनपुट सोर्स का आउटपुट मीन्स एलईडी और लेज़र का। देन रिसीवर्स की सेंसिटिविटी रहेगी, लॉस कितना अलाउड है वो रहेगा, देन फाइबर अटेन्यूएशन कितना है, स्प्लाइसेस लॉसेस कितने हैं, कनेक्टर लॉसेस कितने हैं, और हमारी सेफ्टी मार्जिन जो 6 डेसिबल हम जनरली लेते हैं, तो उसके सिवाय एक्स्ट्रा मार्जिन सिस्टम की कितनी आ रही है वो सब तुमको एक टेबल में लिखना पड़ता है। ओके, सो वी मस्ट नो द प्रोसीजर टू कैलकुलेट योर लिंक पावर बजट. So what we need to do for calculation of link power budget, a loss table should be prepared. So some steps are there to calculate your link power budget. So first step is what? Calculate the amount of available light for transmission, and you can call it as a allowed loss. एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है हमारा अलाउड लॉस इज इक्वल्स टू सोर्स आउटपुट माइनस रिसीवर सेंसिटिविटी, मतलब पी एस माइनस पी आर. ओके, देन कंसिडर ऑल लॉस फैक्टर्स इन द सिस्टम, मतलब जो सेकेंड फॉर्मूला है लाइक अटेन्यूएशन, कनेक्टर लॉसेस एंड स्प्लाइसेस लॉसेस. देन सब्सट्रैक्ट ऑल दीज लॉसेस फ्रॉम द अवेलेबल लॉस, जो दिया होगा तुमको उसमें से ये सारे लॉसेस को सब्सट्रैक्ट करना है. देन केबल अटेन्यूएशन इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर. दिस वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 0.22 dB to 0.5 dB पर किलोमीटर, जो केबल अटेन्यूएशन है वो दिया रहेगा. सो टू कैलकुलेट टोटल केबल अटेन्यूएशन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय लेंथ ऑफ योर ऑप्टिकल केबल. तो हमारा अटेन्यूएशन गिवन रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल केबल से मल्टीप्लाई करके. 4 स्टेप देखे हमने. फर्स्ट स्टेप थी कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर लाइट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट फॉर ट्रांसमिशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलाउड लॉस, उसी को हम बोलते हैं अलाउड लॉस, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी एस माइनस पी आर. ओके, देन कंसिडर ऑल फैक्टर्स मीन्स ये जो तुम्हारा एल सी, एल एस पी और अटेन्यूएशन, ये सब कंबाइन करके एडिशन करेंगे. देन केबल, अब इसमें केबल अटेन्यूएशन कितना रहेगा, इन द रेंज ऑफ 0.22 to 0.5 डेसिबल, और उसको हम क्या करेंगे, लेंथ पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन ऑल दीज लॉसेस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अवेलेबल लॉस. नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन स्प्लाइसेस आर यूज्ड. आइडियली ईच स्प्लाइस प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेट 0.1 डेसिबल. सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय नंबर ऑफ स्प्लाइसेस इन द सिस्टम टू कैलकुलेट टोटल स्प्लाइस लॉस. हमने फॉर्मूले में ही n इंटू एल एस पी लिख दिया है, तो हमको सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. सो सिमिलरली फॉर कनेक्टर्स के लिए भी हमने m इंटू एल सी लिख दिया, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा. देन सेफ्टी मार्जिन कंसिडर करनी है 3 dB to 6 dB फॉर ओवरऑल सिस्टम. Then subtract all these losses from available power loss, that is your allowed loss. If this value is positive, then it indicates sufficient power margin is available. मतलब you can design that link. अगर पॉजिटिव आए तो, अगर निगेटिव आए तो मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ही नहीं है, तो हम वो लिंक डिज़ाइन कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसमें मिनिमम एक्स्ट्रा 1 to 2 या 3 डेसिबल तक मार्जिन होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन या रेडिएशन इफेक्ट्स के वजह से अगर लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएगा, लिंक हमारा कोलैप्स नहीं होना चाहिए. उसके लिए हमको एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू अगर आती है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, गुड फाइबर लिंक. ओके, तो उसके लिए हमको ये लिंक पावर बजट कैलकुलेट करना पड़ता है. तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं. ओके, तो अभी हमको ये न्यूमेरिकल देखना है.
अब इसको एक बार जूम करके देख लेना, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। सिंपली क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेना, ठीक है। अभी मैं पढ़ती हूँ, इसको आप फिर से थोड़े देर में जूम करके लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से एक बार न्यूमेरिकल तो भी एटलीस्ट देख दो, तो आपको लिंक पावर बजट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो क्या है, सो कंपोनेंट चूजन for digital optical fiber link of overall length 10 kilometer, okay, it means fiber length we have given 10 kilometer, given में लिखते जाना है एक पैरामीटर, okay। then and operating at 20 megabit per second using an RZ code given below, means हमको स्पीड कितना दिया है 20 megabit using your RZ code। then next first point दिया है LED capable of launching an average power of 0.1 milliwatt, okay, कितना दिया है 0.1 मिलीवैट एट 0.85 माइक्रोमीटर, मीन्स इंक्लूडिंग कनेक्टर लॉसेस इनटू 50 माइक्रोमीटर कोर डायमीटर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो अटेन्यूएशन हमको कितना दिया है इसमें, देखो सोर्स सबसे पहले एलईडी, मीन्स हमको इनपुट सोर्स पता चल गया एलईडी है, उसके बाद वेवलेंथ कितना दिया है 0.85 माइक्रोमीटर। अब अटेन्यूएशन हमको देखो नीचे सेकंड पॉइंट में दिया है फाइबर अटेन्यूएशन 2.5 डेसिबल पर किलोमीटर, लेकिन कितना किलोमीटर लेंथ है हमारा फाइबर का 10, तो हम ये 2.5 को क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अल्फा इंटू एल हमारा यहीं पे हो गया 25 डेसिबल। देन 4 स्प्लाइसेस आर देयर, वाई रिक्वायर स्प्लाइसिंग एवरी 2 किलोमीटर बोल रहे वो, विथ लॉस ऑफ 0.3 डेसिबल पर स्लाइस, मतलब LSP कितना मिला हमको 0.3 dB। देन देयर इज एन ऑल्सो कनेक्टर लॉस एट द रिसीवर 1.5 dB, मतलब क्या बोला है कनेक्टर लॉस कितना है LC 1.5, और अब स्प्लाइसेस क्या बोल रहा है वो रिक्वायर्ड स्प्लाइसिंग एवरी 2 किलोमीटर, मतलब अब 10 किलोमीटर का फाइबर है और हर 2 किलोमीटर के बाद उसको स्प्लाइसेस लगेगा, तो 10 किलोमीटर तक कितने लगेंगे, पहले 2 किलोमीटर के बाद एक, 4 के बाद एक, 6 के बाद एक और 8 के बाद एक, 10 के बाद फिर से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। मतलब देखो 10 किलोमीटर का जो लेंथ है तो पहले 2 किलोमीटर के बाद एक स्प्लाइस लगेगा, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर के बाद सेकेंड, नेक्स्ट अगेन 6 किलोमीटर के बाद थर्ड स्प्लाइसेस लगेगा हमको, और 8 किलोमीटर के बाद एक, ऐसे हमको 4 स्प्लाइसेस लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंगल एक स्प्लाइस के लिए 0.3 डेसिबल लॉस बोला है, तो उसको हम क्या n इंटू LSP देखा था हमने, तो नंबर कितना है हमारा 4, तो 4 इंटू 0.3 करेंगे तो हमारा लॉस क्या आ गया स्प्लाइसेस का 1.2 डेसिबल। देन कनेक्टर लॉस कितना बोला, सिर्फ एट द रिसीवर, नंबर ऑफ कनेक्टर्स नहीं दिए, मतलब सिर्फ सिंगल कनेक्टर है तो M1 हो गया, तो M इंटू LC मीन्स 1.5 डेसिबल। देन रिसीवर क्या बोला, रिसीवर रिक्वायर्स मीन इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर ऑफ 0.46 dBm, मीन्स हमारा PR क्या है -46 dBm, ओके। एंड इन ऑर्डर टू गिव नेसेसरी बीट एरर दिया है 10 to the power -10, देन प्रेडिक्टेड सेफ्टी मार्जिन ऑफ 6 डेसिबल, तो सेफ्टी मार्जिन कितनी दी है 6 डेसिबल। वी नीड टू राइट डाउन द ऑप्टिकल पावर बजट फॉर द सिस्टम एंड हेंस डिटरमाइन इट्स वायबिलिटी। क्या बोला है हमको, राइट डाउन द ऑप्टिकल पावर बजट, मीन्स ये लिंक पावर बजट, ऑप्टिकल पावर बजट मैंने बताया था, लिंक पावर बजट को ही ऑप्टिकल पावर बजट बोलते हैं। राइट डाउन द ऑप्टिकल पावर बजट फॉर द सिस्टम एंड हेंस डिटरमाइन इट्स वायबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दिस ऑल गिवन थिंग्स, अभी मैंने बताते टाइम ही तुमको ये बताया, सारी गिवन थिंग्स सबसे पहले लिख लेना। देन रिक्वायर्ड रिसीवर इनपुट सिग्नल क्या है हमारा -46 dBm रिसीवर सेंसिटिविटी, ओके। इट मस्ट, एक्सक्यूज मी, it must be noted that dBm is a unit that expresses the power level P as a logarithmic ratio of P referred to 1 milliwatt. सो पावर लेवल इन dBm हमको पहले सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। PS हम सोर्स पावर LED के यहाँ पे क्या है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला 10 log 10 P आउटपुट अपॉन 1 मिलीवाट, ये हमारा फॉर्मूला। 1 मिलीवाट क्यों, क्योंकि जनरली हम जो पावर रेशो है उसमें क्या रेफर करते हैं 1 logarithmic ratio, सो देयर इज P इज रेफर्ड टू, मीन्स हमारा जो P इन है इनपुट पावर वो 1 मिलीवाट हम यूज़ करते हैं, ओके। सो 0 dBm के लिए, सो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ dBm आर ग्रेटर देन 1 milliwatt एंड नेगेटिव वैल्यूज लेस देन 1 milliwatt. So losses are required in dB, whereas your absolute power in fiber communication is also measured in dBm. So required receiver input signal is
-46 dBm ये तो गिवन है, एंड LED कैन कपल 0.1 मिलीवैट मीन्स और 100 माइक्रोवैट, यहाँ दिया है ना, LED कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग एन एवरेज पावर ऑफ 0.1 मिलीवैट, है ना, मतलब P आउट क्या है इनपुट सोर्स का 0.1 मिलीवैट, उसी को हम 100 माइक्रोवैट भी लिख सकते हैं, हम 0.1 मिलीवैट ही लिखेंगे, देन फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ इसको आपको जूम करके देखना है लेक्चर खत्म होने के बाद PPT को, ठीक है। तो मैं क्लासरूम में PPT भी शेयर करूँगी, लेकिन ये यूनिट ख़त्म होने के बाद, तो आप तब देख सकते हो ये न्यूमेरिकल। और वैसे ही मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी ये चैप्टर के, तो उसमें यहाँ तो एक ही न्यूमेरिकल है PPT में, उसमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे दोनों पे, लिंक पावर बजट और राइस टाइम बजट, तो वो आपको देखने हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैं समझाने के लिए PPT में मैंने डाला है, बाकी आपको बुक से देखने हैं न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल है बुक में, ओके ठीक है। उसके बुक के सेकेंड चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको क्लासरूम में दे दूंगी। देन सी PS कैलकुलेट कर लिया हमने, तो क्या आया PS 10 log 0.1 अपॉन 1 मिलीवैट, तो -10 हमको मिला PS। नाउ वी विल कैलकुलेट PT मीन्स टोटल पावर लॉस इज इक्वल टू क्या था PS माइनस PR, PS हमको अभी मिला -10 और PR ऑलरेडी गिवन है, मीन्स -10 माइनस ऑफ -46, तो टोटल लॉस कितना पॉजिटिव हमको मिल गया 36 डेसिबल, ओके 46 माइनस 10 मीन्स 36 डेसिबल। सो अब हमको टोटल लॉस निकालना है, तो टोटल लॉस मतलब क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम, केबल के वजह से मतलब केबल के लॉसेस हमको मतलब क्या, फाइबर ऑप्टिक केबल के लॉसेस, तो वो कितना कैलकुलेट किया था हमने, फाइबर अटेन्यूएशन कैलकुलेट किया है हमने गिवन में ही, जब लिखा तभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 2.5 इंटू 10, मतलब अल्फा की वैल्यू है 2.5, यहाँ पे भी आप कर सकते हो कैलकुलेट, अल्फा इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 किलोमीटर, तो क्या हो गया 25 डेसिबल। देन स्प्लाइसेस एंड कनेक्टर, स्प्लाइसेस के लिए हमने कैलकुलेट किया 0.3 डेसिबल dBm दिया है, और 4 स्प्लाइसेस हमको लगेंगे तो 1.2 dB, और कनेक्टर लॉसेस गिवन है 1.5 dB, एक ही कनेक्टर है तो 1.2 प्लस 1.5। देन मार्जिन इज ऑल्सो गिवन, प्रेडिक्टेड सेफ्टी मार्जिन ऑफ 6 dB गिवन है, तो 6 dB हमने ऐड किया, तो टोटल लॉस हमको क्या मिला 33.7 dB। अब हमारा अलाउड लॉस कितना है 36 dB, ओके, और हमारा टोटल लॉस कितना मिला 33.7 dB, मीन्स ये बजट वायबल है क्या, वायबल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिली 36, हमने क्या बोला था एंड में अलाउेबल लॉस से हम क्या करेंगे, जो टोटल लॉस आया वो माइनस करेंगे, 36 माइनस 33.7 मतलब अप्रॉक्सीमेट 2.3 डेसिबल आता है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो बजट है वायबल है। एंडिंग में हमको ये बॉक्स बना के लिखना है, कैसे, कंपोनेंट्स लिखने हैं पहले, फिर हमको लिखना है आउटपुट और सेंसिटिविटी लॉस, और लास्ट है कॉलम पावर मार्जिन इन डेसिबल्स, एक एक लिखेंगे। पहले LED का आउटपुट कितना कैलकुलेट किया था हमने -10 dB, वो लिखना है। सेकेंड कॉलम में देखो आउटपुट वर्सेस सेंसिटिविटी वर्सेस लॉस लिखा है, मतलब इसमें देखो जो ये रिसीवर सेंसिटिविटी रहती है, इसीलिए ऊपर एक सेंसिटिविटी ऑप्शन भी दिया है। रिसीवर सेंसिटिविटी ऑलरेडी गिवन है -46 dBm। देन अलाउड लॉस वो हमने कैलकुलेट किया था -10 माइनस ऑफ 46, मतलब ये आया तुम्हारा 36 dB। ये क्यों लिखा इधर पावर मार्जिन में, क्योंकि ये मार्जिन है हमारी, अलाउड लॉस है, कितना लॉस चल सकता है ये लिंक में 36 dB तक लॉस चल सकता है। अब एक एक लॉग, फाइबर अटेन्यूएशन कितना आया था 25 dB, वो लिखा, तो 36 अलाउड लॉस से एक एक चीज़ माइनस करते जाना, 36 माइनस 25 मतलब अभी भी 11 dB अलाउड है। फिर स्प्लाइसेस लॉस ऐड किया, ये कॉलम में देखो सेकेंड कॉलम में 1.2 dB, फिर 11 अलाउड था अभी हमारे पास, तो 11 माइनस फिर से 1.2 किया, तो फिर से 9 dB अभी भी अलाउड है। फिर हमने कनेक्टर के लॉस को ऐड किया इधर 1.5 dB, फिर से क्या किया 9.8 से ही 1.5 को माइनस किया, फिर भी हमको 8.3 dB लॉस अलाउड है। फिर हमने सेफ्टी मार्जिन ऐड की 6 dB की, फिर वो भी ऐड की 6 dB की सेफ्टी मार्जिन, तो हमको क्या करना पड़ेगा 8.3 से फिर से 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो अभी भी एक्स्ट्रा मार्जिन कितनी मिली हमको 2.3 dB, और ये नंबर पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, मतलब ही क्या, दिस बजट इज वायबल विथ योर 10 किलोमीटर लिंक, ओके। तो ये इसीलिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, लिंक पावर बजट। ये टेबल मतलब क्या है, हमारा लिंक का बजट है। पावर क्यों, क्योंकि लॉसेस ही कैलकुलेट करते हैं हम इसमें मेनली, तो इसको बोलते हैं लिंक पावर बजट,
ओके क्लियर हो गया है सबको लिंक पावर बजट। ऐसे यहाँ पे सिर्फ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, बुक में नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगी उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है, वो आपको देखने हैं। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। हो सकता है आपकी एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में ना हो, तो यू शुड सी दैट। ओके, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी यूनिट ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट हमको देखना है राइज टाइम बजट। ये अभी हमने जो देखा वो क्या था, लिंक पावर बजट। अब उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पावर बजट। अभी हमको क्या देखना है, राइज टाइम बजट। नाउ लिंक पावर बजट तो समझ गया था, अभी व्हाट इज मीन बाय राइज टाइम बजट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। और क्या होता है राइज टाइम बजट, मतलब नाम से कुछ आइडिया। ओके, एक राइज टाइम बजट हम लिंक पावर बजट सबको समझा है। राइज टाइम बजट हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि अभी शायद उसको भी टाइम लगेगा। उसमें 4 पैरामीटर्स है, क्योंकि ये जो नीचे दिए है ट्रांसमीटर राइज टाइम, ग्रुप वेलोसिटी मतलब टी जीवीडी या टी मैट भी बोलते हैं उसको, देन टी मॉड मीन्स योर मॉडल डिस्पर्शन राइज टाइम, एंड रिसीवर राइज टाइम मतलब टी आर एक्स, और ट्रांसमिशन राइज टाइम मीन्स टी एक्स। तो ये राइज टाइम बजट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।